Hello guys, hi, this is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. अगर रियली में आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है और टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करना भाई। जी हाँ, मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे इस प्रॉब्लम को आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे और अपने एग्जाम पर, अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। तो 5 स्टेप क्या है भैया? सबसे पहला स्टेप क्या है? लिस्ट योर सब्जेक्ट्स। मतलब लिस्ट योर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लेट सपोज आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके 6 सब्जेक्ट हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसको नंबर 1 पर लिख दीजिए, यहां पर जो आपका सबसे फेवरेट है। अब उसके बाद वो तो आपको पता ही होगा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। फिर आपको क्या करना है, जो उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर आता है सब्जेक्ट, उसका नाम यहां पर लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपका अकाउंट आपका सबसे फेवरेट है, उसके बाद आपका मैथ्स आपका फेवरेट है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो सकता है, यू हैव टू मेंशन दिस। और सेम वे में आप क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे आप, उससे कम फेवरेट, उससे कम फेवरेट, यानी 6 नंबर पर क्या आएगा, सबसे कम फेवरेट सब्जेक्ट, लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आपका। या आप कह सकते हो कि जो सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो वो सब्जेक्ट आप लिख लीजिए। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, एक कॉम्बो बनाना है। कॉम्बो कैसे बनाना है? इस तरीके से, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस 6 सब्जेक्ट, मतलब पहला सब्जेक्ट और आपका छठा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट जो सबसे फेवरेट है, एक सब्जेक्ट जो सबसे लीस्ट फेवरेट है, उन दोनों का कॉम्बो बनाना है और उसको स्टडी करना है। अगर आप सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट पर फोकस करते रहेंगे तो बेचारे उन सब्जेक्ट का क्या होगा भाई, उनका भी तो कोई नाता है, उन्होंने भी तो कुछ मार्क्स देने हैं, सब साइड पर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप कॉम्बो बनाएंगे सेकंड सब्जेक्ट का और फिफ्थ सब्जेक्ट का, सेकंड प्लस फिफ्थ, और इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ। यानी अब जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो इस कॉम्बो में पढ़ने हैं आपको, यानी एक सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग, एक सब्जेक्ट लीस्ट इंटरेस्टिंग। इससे क्या होगा, बैलेंसिंग बनेगी, बैलेंसिंग बनेगी पहली बात। दूसरा, आपका जो लीस्ट सब्जेक्ट है, लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर धीरे धीरे आपका कंट्रोल और कमांड आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो होता क्या है एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है सारा दिन पढ़ते रहते हैं और जब थक जाते हैं ना, फिर उस सब्जेक्ट को उठाते हैं भाई जिसमें मन नहीं लगता। फिर हम सोचते हैं यार ये सब्जेक्ट तो बड़ा भारी पड़ रहा है, नंबर कैसे आएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए अपना कॉम्बो बनाओ इस तरीके से, एक सबसे फेवरेट और एक सबसे कम फेवरेट, लीस्ट। ठीक है, गुड। सेकंड पॉइंट अब आता है आपका, सेट योर स्पेसिफिक टारगेट ईच डे। होता क्या है, हम टारगेट फिक्स करते हैं, भाई आज तो पूरा चैप्टर खत्म करना है, आज तो पूरा टॉपिक खत्म करना है। अरे भाई पूरा चैप्टर मतलब क्वेश्चंस मेंशन करो, आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने टॉपिक करने हैं। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, आपने टॉपिक करना है तो कितने टॉपिक करने हैं। ऐसा तो होता नहीं पूरा चैप्टर एक साथ होता है, उसके सब पार्ट्स होते हैं। सो बी स्पेसिफिक। अगर आप स्पेसिफिक होंगे, इसको मार्क करो भैया, लिख लो, उसको लिख लो कि मेरा कितने क्वेश्चंस करने हैं। भैया मुझे इस चैप्टर के मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको स्पेसिफिक टारगेट सेट करना है एवरी डे का, लूज नहीं। इस हफ्ते तो भाई मैंने पूरा अकाउंट्स खत्म कर लेना है, ये अगले हफ्ते तक तो पूरी बीएसटी खत्म कर लूंगा मैं, या मेरी कॉस्टिंग पूरी खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई वेग टारगेट मत सेट करो, बी स्पेसिफिक। आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मेक योर प्लान्स स्पेसिफिकली फॉर ईच डे। तीसरा स्टेप आता है, टेक की नोट्स एंड बेवफा पॉइंट। अरे सारे बोलो बेवफा, ऊंची बोलो बेवफा, है ना? आवाज नहीं आई, बोलो बोलो बेवफा। भाई हर क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट में बेवफा पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में जाकर के बेवफाई करते हैं आपके साथ। कैसे बेवफाई करते हैं? पहले तो समझ में आता है कि पॉइंट इजी है, एग्जाम में जाकर के समझ नहीं आता ये पॉइंट क्या था, यार इस पॉइंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कर देना बेवफाई। तो ऐसे बेवफा पॉइंट को आपने मार्क करना है पढ़ाई करते वक्त। एग्जाम्पल देखो, आप अगर मान लीजिए अकाउंट्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपने अकाउंट्स का एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, उस पूरे क्वेश्चन में क्या आपको लगता है सारे पॉइंट्स बिल्कुल डिफिकल्ट है? नहीं, उसमें एक या दो पॉइंट ऐसे होंगे जो काफी डिफिकल्ट होंगे, जिस पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, या जिसके सही या गलत होने से पूरा क्वेश्चन का आंसर हिल सकता है। तो उस पॉइंट को मैं बोलता हूं बेवफा पॉइंट। तो अगर पूरे पेज पर क्वेश्चन है तो भैया उस क्वेश्चन में एक या दो पॉइंट है ना,
उसको मार्क कर लो कि ये बेवफा पॉइंट हैं, और उन बेवफा पॉइंट को आपने रोज देखना है ताकि वो बेवफाई ना करें आपके साथ में। और जब आप रिवीजन करने बैठे तो भाई पूरा क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या करना है, उस बेवफा पॉइंट के ट्रीटमेंट को समझ लो ताकि वो बेवफा पॉइंट एग्जाम में जाकर के आपके साथ बेवफाई ना करे। तो सारे बोलो बेवफा। बेवफा पॉइंट को जरूर कंट्रोल में रखना है, और इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्वेश्चन करते वक्त उसको मार्क कर लो। एक काम और आप कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो मान लीजिए एक चैप्टर है, एक चैप्टर के अंदर 25 क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल चैप्टर है कॉस्टिंग का, उसके अंदर में 25 क्वेश्चन है आपके पास में जो आपको करने हैं। तो आपको क्या लगता है 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे? 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल अलग होंगे? नहीं। फर्स्ट टाइम में सारे नए क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन आपके लिए अलग होंगे, लेकिन जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस 25 क्वेश्चन में से केवल 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको करने से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उन 7 या 8 चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग में नोट कर लेना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है 7 या 8 प्रीमियम क्वेश्चन को आप चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लीजिए। पूरे 25 क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, उन 7 या 8 डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने से आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रिवीजन करना सबसे मुश्किल काम होता है। और थ्योरी में बेवफा पॉइंट कौन से होते हैं? थ्योरी में आप उसका की नोट्स बना सकते हो, समरी बना सकते हो, एक्रोनिम्स बना सकते हो, उसका शॉर्टकट बना सकते हो, ताकि चार्ट का यूज कर सकते हो, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो पूरी थ्योरी को रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। उन की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, उसको रिवाइज करो, सिर्फ उन की पॉइंट्स को, पूरा मत जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए आप स्पीड ब्रेकर का यूज कर सकते हो। स्पीड ब्रेकर क्या होते हैं जरा ये मैं आपको बता दूं। स्पीड ब्रेकर का मतलब है अगर कोई पॉइंट नॉर्मल है तो उसको इस ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, और कोई पॉइंट आपको लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन के टाइम पर, उसको आप इस तरीके से स्पीड ब्रेकर बना लो। जैसे आप गाड़ी नॉर्मल वे में तेज चलाते हो और थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता है स्लो कर लेते हो, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे आ जाए तो ऐसे बहुत आराम से चलाते हो, ऐसे ही आप थ्योरी के अंदर में इस तरीके से लाइन को मार्क कर सकते हो। अगर सिंपल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मल अंडरलाइन। अगर आपको लगता है थोड़ा पॉइंट है, रिवीजन करते वक्त आपको उसको ध्यान देना है, तो ये वाला स्पीड ब्रेकर यूज कर लेना अंडरलाइन करते वक्त। और आपको लगता है नहीं रिवीजन के टाइम भाई इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तो आप इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हो। इससे आपके सारे बेवफा पॉइंट कवर हो जाएंगे, चाहे फिर आपका सब्जेक्ट थियोरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आप उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्विक बाइट मेडिसिन डोज। ये क्या मतलब है? देखो अगर आपको ये शिकायत है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सारे सब्जेक्ट को टच में नहीं रखते हो। यानी एक सब्जेक्ट आप करते जा रहे हो एक हफ्ते तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, और बेचारा एक सब्जेक्ट किसी कोने में पड़ा हुआ है, उसको आपने देखा ही नहीं, तो फिर आपको डर लगना शुरू हो जाता है, सपने आने शुरू हो जाते हैं, अरे भाई उस चैप्टर का क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट तो छूट गया। तो आपको यहां पर एक क्विक बाइट लेनी है मेडिसिन के तौर पर। कैसे लेनी है इसको समझिए। आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट अनटच है ना, उसको रोज आधा घंटा केवल आधा घंटा दो उसको क्विक रिवीजन करने के लिए। रिवीजन नहीं कर सकते, गो थ्रू करो आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। देखो अगर आप सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा कि हाँ यार ये चीज मेरे को पता है। कई बार क्या होता है, हमें चीजें पता होती हैं लेकिन हम रिकॉल नहीं करते हैं ना, तो हमारा माइंड ना हमें डराना शुरू कर देता है, अरे भाई वो तो भूल गए। लेकिन जब आप उसको गो थ्रू करते हो तो आप अपने माइंड को कहते हो भैया रुक जा, सही है मेरे को सब याद है। तो एक क्विक बाइट आपको जरूर देनी है भाई, जरूर 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स आपको जरूर देना है ये वाला क्विक बाइट्स। मेरी बात समझ आ रही है? क्विक बाइट्स 30 मिनट्स की जरूर देनी है। जो भी कोर्स आपने किया, जो भी रिवीजन पूरे दिन में किया, उसको शाम को एक बार रिवाइज जरूर करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर आपने सेम डे का काम आपने कर लिया, आपको लगता है कोई पुराना चैप्टर है, उसको रिवाइज करो। जैसे जैसे आप टच में उसके रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, नहीं सर हमें तो पढ़ना है सर, बहुत पढ़ना है सर, हम तो पढ़ते रहेंगे सर, लगातार पढ़ते रहते। भाई रिफ्रेश कैसे होगे ये बताओ? मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है यूज करने के लिए भाई। ऐसा थोड़ी कि मोबाइल लगातार यूज करते जाओगे। सेम आपकी एफिशिएंसी है। तो 30 मिनट्स की रोज मस्ती जरूर करनी है। मतलब
देखो आप कुछ भी कर सकते हो 30 मिनट्स के ब्रेक में, वो आपके लिए खुद एंजॉयमेंट का ब्रेक होगा। आपको लगता है आप डांस कर सकते हो, डांस करो। अगर आपको कोई फेवरेट डांस है, बंद कमरे में कर लो यार, कौन देख रहा है आपको? डांस नहीं आता ना, एंजॉय तो करना है भाई। पढ़ाई भी तो अकेले कमरे में कर रहे हो, दरवाजा बंद करो, डांस करो यार, भंगड़ा पाना शुरू, छुट्टी। अगर आपको लगता है नहीं डांस आपका फेवरेट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर में किड्स हैं, आसपास में किड्स हैं, आप उनके साथ खेल सकते हो। अगर आपके घर में कोई पेट है, आप उसके साथ में खेल सकते हो। मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, रूटीन से डाइवर्ट करना है। आपको लगता है ये भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपना सोशल मीडिया चेक कर लो, लेकिन प्लीज 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 भैया यहां पर आपको कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया पर 30 मिनट्स का मतलब 30 मिनट्स है, वहां पर 30 मिनट्स के 3 घंटे कब हो जाते पता नहीं चलता। ठीक है, तो जब भी सोशल मीडिया पे जाओ ना, अलार्म साथ में लगा देना मोबाइल में आधे घंटे का, ताकि ठीक आधे घंटे बाद मोबाइल में अलार्म बज जाए और वो बता दे भैया सोशल मीडिया का 30 मिनट्स खत्म, दोबारा पढ़ाई पर आ जाओ। और इसके अलावा आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, मेडिटेशन अच्छी लगती है, पूजा अच्छी लगती है, फैमिली के साथ बैठना अच्छा लगता है, ठीक है, वॉक करना अच्छा लगता है पास में, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 30 मिनट्स की मस्ती जरूर करो। अपनी बॉडी को एनर्जाइज करो, अपने माइंड को रिफ्रेश करो, डाइवर्ट करो। अगर ये 5 चीजें आप करते करते हो, आई एश्योर यू आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम बेकार जा रहा है, आप प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर ये बातें समझ आई हो तो सबसे पहले इसको अप्लाई करना और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करना जो आपको फोन करके रात को बोलते हैं यार मेरे तो लग गई भाई, लंका लग गई, हालत खराब हो रही है यार, बड़ा डर लग रहा है। उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।